आज की इस वीडियो में मैं आपको पूर्णिमा तिथि के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति होती है। माघ शीर्ष का महीना भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना माना गया है और इस माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघ शीर्ष पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस पूर्णिमा के दिन व्रत रहने से 32 गुना फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि जो माघ शीर्ष की पूर्णिमा की तिथि है वो कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। पूर्णिमा तिथि 14 दिसंबर को शाम 4:58 पर शुरू हो रही है और अगले दिन यानी 15 तारीख को दोपहर 2:31 पर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि 15 तारीख की होगी, लेकिन जो पूर्णिमा का व्रत है वो 14 तारीख को ही रखना है, क्योंकि इसी दिन पूर्णिमा का चांद दिखेगा। 15 दिसंबर को स्नान और दान करना शुभ होगा। पूर्णिमा तिथि के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है, भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखा जाता है और सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाती है। चलिए अब जानते हैं कि माघ शीर्ष पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है। देखिए, पूर्णिमा के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, अपने जल के स्नान में थोड़ी सी हल्दी मिश्रित जल से स्नान करना है। उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है। भगवान सूर्य को जब आप जल प्रदान करेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल लीजिएगा। इसके बाद आपको पीले वस्त्र धारण करेंगे उस दिन, और भगवान सूर्य की आराधना करने के बाद एक चौकी लेंगे, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति को विराजमान करना चाहिए। इसके बाद यदि आप व्रत रख रहे हैं तो आप अपने व्रत का संकल्प लेंगे, और यदि आप व्रत नहीं करना चाहते तो आप पूजा अवश्य करिएगा। अब उन्हें गंध, पुष्प, फल, फूल और वस्त्र अर्पित करने हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को पीले वस्त्र धारण कराने चाहिए, पीले पुष्प अर्पित करें और पीले फल और फूल भी उनको अर्पित करें। देशी घी का दीपक जलाकर आरती करनी चाहिए, मंत्रों का जाप करें, मिठाई का भोग लगाएं, खीर का भोग आपको लगाना चाहिए। आप मखाने की खीर, चावल की खीर आदि बना सकते हैं। अपने जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः आदि मंत्रों का जाप कर सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग आज के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करते हैं, कथा कहते हैं, तो आप सत्यनारायण भगवान की कथा करिएगा। कथा में आपको जैसे पंचामृत से आपको आज के दिन भगवान शालिग्राम को या भगवान विष्णु का जो भी विग्रह है आपके पास, उनको स्नान भी कराना चाहिए। माता लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की वस्तुओं को अर्पित करना चाहिए। देखिए, जैसे कि ये साल की अंतिम पूर्णिमा है, तो आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें और अपने आगे आने वाले साल के लिए प्रार्थना करें कि हमारा आगे आने वाला साल अच्छे से गुजरे, और जो पीछे गया है उसके लिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को धन्यवाद दें। आप आज के दिन श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन हमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे माता भगवती की कृपा आपको प्राप्त हो सके। यदि आप मानसिक तनाव से निजात पाना चाहते हैं, यदि आप किसी परेशानी में हैं, तो माघ शीर्ष पूर्णिमा पर कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसा करने से मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त होती है। यदि आप किसी भी तरह की आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो माघ शीर्ष पूर्णिमा पर उस दिन अन्नपूर्णा जयंती भी है, तो आप पूजा के समय चावल से निर्मित खीर लक्ष्मी नारायण जी को भोग में अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से साधक के संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यदि आप सुख और सौभाग्य में वृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो माघ शीर्ष पूर्णिमा पर तुलसी के पौधे में कच्चे दूध से जल का अर्घ्य दें। ऐसा करने से मां तुलसी की कृपा बरसती है। चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए तो पूर्णिमा तिथि पर संध्या काल के समय जल में सफेद पुष्प डालकर भगवान चंद्र को अर्घ्य दें। इस उपाय को करने से चंद्रमा की कृपा प्राप्त होती है और आपके घर में सुख और शांति आती है। पूर्णिमा के दिन
आप सफेद चीजों का दान करें। आप चावल, आटा, चीनी, मैदा आदि चीजों का दान कर सकते हैं। इस दिन आप हल्दी पाउडर का 1 पैकेट, बेसन, पीले वस्त्र, केसर आदि का दान भी कर सकते हैं। ये सब चीजें माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं, भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। तो आप ये किसी मंदिर में दान करिएगा। आप ये दान जो है पंडित जी को दे सकते हैं। पूर्णमासी के दिन आप पीपल वृक्ष की, केले की, बट वृक्ष की और आपको तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। देखिए 15 तारीख को संडे है तो आप उस दिन पीपल वृक्ष की पूजा ना करें, लेकिन 14 तारीख को आप इन जो ये पवित्र वृक्ष हैं उनकी पूजा कर सकते हैं, उनमें जल चढ़ा सकते हैं, कच्चे दूध में से जल को उनको अर्घ प्रदान कर सकते हैं और आप एक घी का दीपक वहां पर प्रज्वलित जरूर करिएगा। इन 5 पौधों में जो केले का वृक्ष है, बेल वृक्ष है, पीपल का है, तुलसी का है, बट का है, आप इन 5 वृक्षों में कलावा भी जरूर बांधिएगा और अपनी मनोकामना बोलते हुए आप इनकी 3-3 परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि पूर्णमासी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए इस दिन हमें सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, यानी कि प्याज, लहसुन आदि से दूर रहना चाहिए। इस दिन तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित माना गया है। तो तुलसी पत्र है, केले के पत्ते हैं, पीपल के पत्ते हैं, इनको नहीं तोड़ना चाहिए। ये छोटी सावधानियां हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं और इस तरह से माता भगवती, माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करिएगा और पूर्णमासी का व्रत बहुत अच्छा होता है। मतलब जिसको थोड़ी सी भी मानसिक परेशानी है, जो थोड़ी सी भी उलझन में है, तो उनको पूर्णमासी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।